नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे 10 बजे के इस बुलेटिन की। केंद्रीय कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने छत्तीसगढ़ के नेशनल और स्टेट हाईवे पर 3 घंटे तक जाम लगाया। किसानों ने साफ कहा कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेती, वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे। रायपुर समेत हर छोटी बड़ी जगह पर किसानों ने चक्का जाम किया। हालांकि इस दौरान छोटे वाहन और इमरजेंसी की गाड़ियों को छूट दी गई। नेशनल हाईवे के साथ स्टेट हाईवे के दोनों ओर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। ये किसान आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद आंदोलन कमजोर होने के बजाय अब और फैलता जा रहा है। नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे, वाहनों की लंबी लंबी कतारें, नारेबाजी और धरना प्रदर्शन। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ में किसानों ने दोपहर 12 से 3 बजे तक 25 नेशनल और स्टेट हाईवे को जाम किया। किसान संगठनों ने लगभग सभी जिलों में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान केवल आपात सेवा में लगे वाहनों को छूट दी गई। प्रदर्शन करने वाले किसानों ने दावा किया कि ये आंदोलन अब सिर्फ 3 राज्यों में नहीं बल्कि पूरे भारत का है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के चलते गांव आज गुलाम हैं, देश आजाद है, इसकी लड़ाई है। ये तीनों काले कानून को भारत सरकार को वापस लेना होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी उनको देना होगा और लेके रहेंगे। ये भारत के किसानों ने ठाना है। बार बार कहा जा रहा है कि कुछ राज्यों का आंदोलन है, कुछ राज्यों का नहीं, पूरे देश का आंदोलन है और छत्तीसगढ़ के किसान इस आंदोलन में एकजुट है, एक साथ है, इसलिए सारे किसान सड़कों पर उतरे हुए थे। छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन रहा। प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, चक्का जाम किया। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों का हक छीनने का आरोप लगाया तो विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को दिल्ली आंदोलन के लिए चावल भेजना याद है, लेकिन प्रदेश के किसानों की सुध लेने की फुर्सत नहीं। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के रास्ते में कीलें गड़ाई हैं। ये तो रावण राज में जो काम नहीं हुआ वो मोदी राज में हो रहा है। और ये तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान आज चक्का जाम किए थे। कांग्रेस ने भी उसमें समर्थन किया, आदरणीय राहुल जी ने भी समर्थन किया और समूची छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सड़कों में चक्का जाम करके उस आंदोलन को समर्थन दिया। दिल्ली दंगाइयों को समर्थन देने के लिए ये कांग्रेस और सरकार लगी हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। उनको परखने वाला, पूछने वाला तो न कांग्रेस के मंत्री है न उनके कोई सहयोगी है। उधर दिल्ली में भी किसान आंदोलन को लेकर हलचल तेज हो रही है। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने शांतिपूर्वक तरीके से धरना दिया, लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार ने तीनों कृषि कानून को 2 अक्टूबर तक वापस न लिया तो वो आंदोलन के विस्तार पर काम करेंगे। आंदोलन छोड़ेंगे ना सरकार को छोड़ देंगे। कुल मिलाकर सरकार हर तरीके से किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को हटाने से कम पर तैयार नहीं है। स्टार जैन के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और रायपुर के राजीव भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने समर्थन किया। इसके बाद सभी मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हो गया। इसके अलावा कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2 सालों में आज पहला ऐसा मौका था जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम मंत्रियों ने कांग्रेस भवन में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारियों और प्रभारियों की बैठक में अपने विभाग के कामकाज का ब्यौरा दिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और सांसद KTS तुलसी की मौजूदगी में राजीव भवन में कई पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई। बैठक में जिला अध्यक्षों ने राजनीतिक प्रकरण वापस नहीं होने, अफसरों के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनने, जिला प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने, मंत्रियों के जिले के दौरे की खबर नहीं मिलने और जांजगीर जिले के नेताओं की गुटबाजी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई।
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और मंत्रियों ने भी सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि कार्यकर्ता की बात हर स्तर पर सुनी जाएगी। कांग्रेस की बैठक पर भाजपा ने तंज कसा है। क्या क्या मैनिफेस्टो में पॉइंट थे, क्या क्या उसमें पूरे हुए और क्या महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय लिए गए, ये सब चीज़ों पर चर्चा हुई। सभी जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश के पदाधिकारियों ने अपनी जिज्ञासाएं जो थीं उसको पूछा और माननीय मंत्रियों ने उसका उत्तर दिया। जिन जिन विभाग के थे उनके संदर्भ में चर्चा थी कि एक बिंदु क्या थे और उनमें कितने पूरे हो गए हैं, तो उसके संदर्भ में भी चर्चा हुई और लिखित में सबको उपलब्ध कराने के भी निर्देश मिले हैं। जो संकल्प पत्र चुनाव के पहले पार्टी बनाती है, जिसे घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें जितने वादे हम लोगों करते हैं कि जानकारी की घोषणा पत्र में मेरे विभाग में ये था, उसमें ये चीज़ हम पूरा कर चुके हैं, ये चीज़ करना बाकी है, फिर तो उसमें हम लोग सुधार करते हैं ताकि सरकार का परफॉर्मेंस जनता के सामने ठीक हो सके। और वन विभाग का ही वृक्षारोपण के बारे में, नदी तट वृक्षारोपण के बारे में और नरवा योजना के अंतर्गत जो कार्य वन विभाग के माध्यम से किया गया वो सब विस्तृत जानकारी दी गई है। मेरे जो विभाग राजस्व विभाग, राजस्व आपदा प्रबंधन और पंजीयन, उसके बारे में जो हमने व्यवस्थाएं लागू की हैं, लोगों को कैसे सुविधाएं दी जाए, तहसीलों का गठन, कांग्रेस भवन के लिए ज़मीनों का आवंटन, उसके साथ साथ और भी अन्य जो बिंदु हैं उनकी पूरी विस्तृत जानकारी हमने प्रदान की है। वे छत्तीसगढ़ को ठगने का काम इनके द्वारा किया गया है, बड़े बड़े वादे किए गए और वो सरकार में आने के बाद में वादा खिलाफी कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस के सरकार को देखनी चाहिए कि किस प्रकार से वादा को भुलाया जाता है। इधर रायपुर में आज से छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का 3 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप शुरू हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने शिविर का शुभारंभ किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी शिविर में पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि आज राजनीति में युवाओं के लिए अच्छे मौके हैं, देश को कांग्रेस की विचारधारा ही आगे बढ़ा पाएगी। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि युवा कांग्रेस को अपनी ताकत पहचाननी होगी और केंद्र सरकार के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने आरोप लगाया मोदी सरकार किसानों, छात्रों और गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी ने यह बताया कि युवा कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और कांग्रेस के इतिहास समेत अन्य मुद्दों पर यह शिविर आयोजित किया गया है। भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा प्रत्येक जगह हर प्रदेश में युवा क्रांति बुनियादी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर युवा कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में इतिहास, कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा, आने वाले समय और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। देवास में वन रक्षक की गोली मारकर हत्या और ग्वालियर में पुलिस की टीम पर हमला, इन दोनों ही घटनाओं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मूड में नजर आए। पुलिस हमले पर हमले की दोनों घटनाओं पर उन्होंने आज आपात बैठक ली और अधिकारियों को दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ड्यूटी के दौरान वन स्टाफ के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम हो। इसके बाद गृह, वन और राजस्व विभाग को मिलकर संयुक्त प्रयास करने की बात उन्होंने कही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाए, सभी तरह के माफियाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। बैठक में देवास में अधिकारियों के ऊपर हुए हमले में मारे गए फॉरेस्ट गार्ड को शहीद का दर्जा देने का भी फैसला लिया गया। साथ ही मृतक के परिवार को सभी जरूरी सुविधाएं देने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। ड्रग्स सप्लाई केस में क्राइम ब्रांच बॉलीवुड तक पहुंच गया है। जांच में मुंबई के उन पेडलर्स के नाम सामने आए हैं जो बॉलीवुड में भी ड्रग्स सप्लाई करते थे। पुलिस ने बिल्ला नाम के एक पेडलर्स को हिरासत में लिया है। बिल्ला के कनेक्शन बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले माफियाओं से है, जिसे रिया चक्रवर्ती केस में मुंबई एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं अब पुलिस ड्रग्स केस की कड़ियां जोड़ने का काम कर रही है। मिनी मुंबई यानी हर काम में अव्वल रहने वाला इंदौर शहर, मगर यहाँ करोड़ों की MDMA ड्रग्स पकड़ाने के बाद शहर के दामन पर नशे का दाग लगा। ड्रग्स के तार सबसे पहले मुंबई से जुड़े, फिर अलग अलग राज्यों में हुई माफियाओं की गिरफ्तारी के बाद अब कनेक्शन बॉलीवुड तक जा पहुंचा है।
ड्रग्स की खरीद फरोख्त में मुंबई से गिरफ्तार 33 साल का बिल्ला बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले पैडलर अज्जू से जुड़ा था। बिल्ला उसे MDMA सप्लाई करता था। अज्जू को रिया चक्रवर्ती केस में मुंबई NCB गिरफ्तार कर चुकी है। कड़ियां जोड़ने के लिए क्राइम ब्रांच अब मुंबई, गुजरात और राजस्थान में छापेमार कर रही है। मुंबई के रहने वाले बिल्ला यानी वसीम खान के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। ड्रग के मामले में पुलिस ने देश के उन सभी हिस्सों में कार्रवाई की है जहां पर इस गैंग के कहीं भी सूत्र या कहीं भी इससे जुड़े हुए लिंक मिले हैं। इस कड़ी में चाहे राजस्थान में कार्रवाई हुई हो या महाराष्ट्र में या तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में, सभी जगह की कड़ियों को जोड़ करके पुलिस ने इसके जड़ पर प्रहार किया है। इस कड़ी में मुंबई से, महाराष्ट्र से, मुंबई और नासिक से पिछले दिनों कुछ गिरफ्तारियां हुई थी, जिनके आधार पर जानकारी मिली उसके आधार पर पुनः एक कार्रवाई की गई, पुनः गिरफ्तारी की गई है। और मुख्य तौर पर इस बिल्ला नाम के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे जुड़े हुए जो स्थानीय नेटवर्क है और जो जानकारियां हैं उसको खंगाल रही है। उन्हें स्थानीय पुलिस के साथ शेयर भी किया जाएगा ताकि इस कड़ी में जुड़े हुए जो स्थानीय जानकारियां हैं उसके आधार पर एक संयुक्त कार्रवाई की जा सके। बिल्ला ने अपने काम धंधे को लेकर पहले कई एक्सपेरिमेंट किए। बिल्ला पहले फुटपाथ पर कपड़े बेचता था, बाद में एक निजी मॉल में कपड़े की दुकान पर नौकरी की। कुछ दिनों बाद सॉफ्टवेयर कंपनी में जनरल अकाउंटेंट बन गया, तो वहीं साल 2019 में जूते चप्पल बेचने लगा। इसी दौरान उसने नशा करना भी शुरू कर दिया। वहीं अजमेर शरीफ दरगाह गया तो खादिम के माध्यम से तस्कर कुंडी बाबा और उसके भाई रज्जाक से मिला। अजमेर में ही पीर साहिब की दरगाह पर ड्रग्स का नशा करने लगा। उसने 100 और 200 ग्राम की पुड़िया ले जाकर मुंबई में सप्लाई करनी शुरू कर दी। बिल्ला उन पैडलर से जुड़ गया जिनका पिछले दिनों बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करने में नाम सामने आया था। इधर पुलिस को अहमदाबाद के पैडलर मोहम्मद टेम्पो की तलाश है। उसके साथी मोहम्मद सुल्तान को 20 जनवरी के दिन गुजरात ATS ने 1 किलो MDMA के साथ गिरफ्तार किया था। मुंबई का सुल्तान फरार टेम्पो के माध्यम से इंदौर से ही MDMA लेकर जाता था। उधर इंदौर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई के बाद अजमेर पुलिस ने जगदीश ढोली को गांजा और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने गांजा, चरस, MDMA जब्त की है। आरोपी रईस यानी रईसुद्दीन और मुंबई के वसीम अयूब ने पूरा नेटवर्क तैयार किया है। आरोपियों की मुंबई के आर्थर रोड जेल में मुलाकात हुई और फिर ड्रग्स सप्लाई का काला काम शुरू किया। सबसे ज्यादा MDMA लॉकडाउन के दौरान बेची गई। आरोपी बीमारी के बहाने इंदौर आते थे और ड्रग्स लेकर चले जाते थे। न सिर्फ वहाँ बल्कि अब देखेंगे तो यहाँ के भी जुड़े हुए जितने लोग हैं स्थानीय लगभग 2 दर्जन के आसपास गिरफ्तारियाँ अलग अलग केसेज में हुई हैं। जो इस पूरे रैकेट से जुड़े हुए बड़े आरोपी हैं, पुलिस सिर्फ उन्हीं को फोकस कर रही है और इससे जुड़ी जो कड़ियाँ मिलेंगी उस पर पुलिस प्रहार इस उद्देश्य से कर रही है कि इस समस्या को जड़ से मिटाना है। पुलिस इस कड़ी में स्कूल कॉलेजेस से भी संपर्क में है, यूनिवर्सिटीज़ के VC से भी बात की गई है और उसमें पुलिस का इस बात पर भी जोर है कि लोगों में जागरूकता लाई जाए। जैसे जैसे क्राइम ब्रांच की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े माफिया बेनकाब हो रहे हैं। देश भर में फैले नशे के नेटवर्क का खुलासा भी हो रहा है। अब पुलिस आम नागरिक से भी मदद ले रही है ताकि हर स्तर पर माफिया और उनके ठिकानों को मिटाया जा सके। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। एक नजर बिग न्यूज पर। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संगठनों ने आज देश भर में चक्का जाम किया। उत्तर भारत के इलाकों में ज्यादा असर देखा गया। किसानों ने राजस्थान हरियाणा के बीच शाहजहांपुरा बॉर्डर पर जाम लगाया। पंजाब में अमृतसर और मोहाली में किसान गाड़ियों को रोकने के लिए सड़कों पर बैठे। उधर जम्मू और साथ ही पठानकोट हाईवे पर भी किसानों ने गाड़ियों की आवाजाही रोकी। पीएम मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में कहा कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है। गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस निष्ठा से काम किया है उसने भारतीय न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र को मजबूत किया है। आज देशवासी ये कह सकता है कि हमारी जुडिशरी ने संविधान को मजबूत किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी बंगाल में 5 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। आज JP नड्डा ने बंगाल में रैली निकालकर विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश जगाया।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को किसानों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरनाक बताया। राहुल गांधी ने शनिवार को आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि नए कृषि कानून और न केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। दंतेवाड़ा के सुरनार में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया। वहीं मौके से एक हथियार भी बरामद किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी एसपी अभिषेक पल्लव ने दी। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार की वजह है अधिकारियों के बीच विवाद। दरअसल गुरुवार शाम हाउसिंग बोर्ड के संपदा प्रबंधक राजेश नायर और संपदा अधिकारी एसएम शेख के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद आज बोर्ड के आयुक्त ने संपदा प्रबंधक राजेश नायर को सस्पेंड कर दिया। बोर्ड को आज ही राजेश नायर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने और गिरफ्तारी की रिपोर्ट मिली थी, जिसके बाद आयुक्त ने उनके निलंबन का आदेश जारी किया। इधर कोर्ट ने गिरफ्तार राजेश नायर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल गुरुवार शाम राजेश नायर और एसएम शेख के बीच मारपीट हुई थी। आरोप है कि राजेश नायर ने एसएम शेख का रास्ता रोककर 20 लाख रुपए मांगे थे। रुपए नहीं मिलने पर उसके प्रमोशन को रुकवाने की धमकी दी और इसी विवाद में दोनों के बीच हाथापाई हो गई। पुलिस सूचना के आधार पर हमारे दो अधिकारियों के बीच में आपसी लड़ाई हुई है, जिसकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो पुलिस सूचना के आधार पर प्रशासन में जो सूचना प्राप्त हुई है उस आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है सिविल सेवा नियमों के तहत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के परिजन की हत्या के मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ग्वालियर में रेड की है। नोएडा पुलिस ने गोला का मंदिर क्षेत्र से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद लल्लू भदौरिया और देव शर्मा उनके नाम बताए जा रहे हैं। दरअसल नोएडा में पूर्व सीएम कमलनाथ के परिजनों की हत्या के आरोपियों के तार ग्वालियर से जुड़े हुए हैं और इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम का आज सुबह ग्वालियर आना हुआ। अभी ग्वालियर पुलिस ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही है। ये जानकारी नहीं है किस संबंध में आई है, लेकिन ऐसी सूचना है कि नोएडा से एक पार्टी आई है। कुछ बताया जा रहा है कि कमलनाथ जी हैं, उनके उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या क्राइम ब्रांच की टीम है? नहीं, पता नहीं है मुझे किस ब्रांच की, पुलिस टीम है। 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। इस चरण के तहत राजधानी भोपाल में करीब 36,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था और आखिरी दिन तब भी लोगों के आगे नहीं आने के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अभी 10,000 के करीब ऐसे हेल्थ वर्कर्स को टीका नहीं लगा है, जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी का कहना है कि हमारी कई कोशिशों के बाद भी लोग टीका लगवाने के लिए आगे नहीं आए, जबकि प्रदेश के कई छोटे जिलों में 90% तक भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वहीं इस चरण में हेल्थ वर्कर्स के बाद 8 फरवरी से फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाना है, जिसके लिए आखिरी दौर की तैयारियां की जा रही हैं। इस फेज में करीब 2,81,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें पुलिस के जवान, राजस्व अमला, निगम कर्मी और पंचायत कर्मी शामिल हैं। अभी तक हमें जो उम्मीद थी उसके मुकाबले वैक्सीनेशन अभी भी कम है। कई छोटे छोटे ज़िलों में भी हमने देखा है कि वैक्सीनेशन 90% से भी अधिक है। उसके मुकाबले भोपाल जैसे जो बड़ा शहर है उसमें वैक्सीनेशन का प्रतिशत निश्चित तौर पर कम है। और शिक्षा के अधिकार के तहत छात्रों को प्रवेश दिलाने के लिए सबसे पीछे बस्तर संभाग नजर आया है। नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडा गांव में आरटी के तहत सबसे कम एडमिशन हुए हैं। वहीं बिलासपुर सबसे आगे है। रायपुर ने भी दूसरा नंबर हासिल किया है। नारायणपुर 86, सुकमा 126, दंतेवाड़ा 158, बीजापुर 229 और कोंडा गांव 660 यहाँ एडमिशन हुए हैं। वहीं बिलासपुर में 4,895 और रायपुर में 4,881 एडमिशन हुए। शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश भर के गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश होता है, उसके लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार का काम किया जाता है। इसी कारण विगत वर्षों से आप देखते आ रहे हैं कि बच्चे निजी स्कूलों में ज़्यादा प्रवेश ले रहे हैं। प्रदेश भर में अच्छी स्थिति रही। पिछले साल लगभग 48,000 बच्चों का हुआ है, इस बार 50,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश हुआ है।
वैसे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को झीलों की नगरी और हरे भरे शहर के रूप में जाना जाता है। लिहाजा ग्रीन भोपाल प्रोजेक्ट के तहत हरियाली को बढ़ाने की प्लानिंग भी तैयार है, लेकिन हकीकत उससे उलट दिखाई देती है। संरक्षण के नाम पर पेड़ों की बलि देने का काम किया जा रहा है। इनकी संख्या भी एक दो नहीं बल्कि हजारों में है। टीटी नगर से चंदनपुरा स्थित कलियासोत के वन क्षेत्रों में इन पेड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। नियमों पर प्रावधानों की अनदेखी कर स्मार्ट सिटी कंपनी की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बीते 15 दिनों में ना तो यहां पानी दिया गया और ना ही खाद। इतना ही नहीं बल्कि शिफ्टिंग के नाम पर बाधा बने विशालकाय वृक्षों को 70% हिस्से को काटकर शिफ्ट किया गया है। और तो और इनकी जड़ें उनको भी काट दिया गया। जमीन में गाड़ने के बाद केवल खाना पूर्ति कर दी गई। यहाँ सैकड़ों पेड़ लगाए गए हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मिट्टी की टेस्टिंग, खाद या कुछ भी ऐसा तरीका जिससे बचा जाए। जैसे दिल्ली के अंदर ट्री पॉलिसीज बनी है, गुजरात में बनी है, यहाँ महज एक खाना पूर्ति करी गई, गड्ढा खोदा गया और पेड़ को सीधे गाड़ दिया गया। यहाँ पानी देने का कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं। आप देख सकते हैं पेड़ बचना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पेड़ों की शिफ्टिंग में ऑफ कोर्स हम लोग 100% पेड़ों को नहीं बचा पाते हैं, तो कुछ केसेस में इश्यूज ज़रूर आएंगे। बट मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि हमारी ओर से हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि हम सभी पेड़ों को विधिवत प्रॉपरली एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट। प्रख्यात रंगकर्मी पद्मश्री बंशी कौल का आज सुबह निधन हो गया है। वो 72 साल के थे। वो पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पिछले दिनों कैंसर की वजह से उनका ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके बाद से उनकी सेहत लगातार बिगड़ती चली गई। आज सुबह करीब 8 बजे दिल्ली के द्वारका स्थित अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। 23 अगस्त 1949 को कश्मीर के श्रीनगर में जन्मे कौल संघर्षशील, अनुशासित, मिलनसार लेखक, चित्रकार, नाट्य लेखक, सेट डिजाइनर और रंग निर्देशक थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।